आ गया आ गया आ गया। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। इग्नू फरवरी परीक्षा को लेकर एक नया गाइडलाइन इग्नू के द्वारा अभी अभी जस्ट तुरंत दिया गया है। इस गाइडलाइन को आपको देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि आप सभी को पता है दोस्तों, जैसे कि आप सभी को मालूम है मेरे मेरे प्यारे दोस्तों, कि इग्नू ने दिसंबर 2020 का परीक्षा को रद्द करके फरवरी 21 में लेने का फैसला किया है। लेकिन उस परीक्षा को लेकर कोई गाइडलाइन जारी नहीं किया गया था अभी तक, लेकिन अभी जस्ट तुरंत ही इस गाइडलाइन को जारी किया गया। ये कौन सी गाइडलाइन है? ये सारे का सारे गाइडलाइन आपको जो है देखने के लिए मिलेगा। इसलिए दोस्तों वीडियो को पूरा देखिए, जरूर देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके ही जाइएगा और शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों इस गाइडलाइन को जानते हैं। दोस्तों इस गाइडलाइन को डाउनलोड करने के लिए, इस पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आप इग्नू की ऑफिशियली वेबसाइट में आकर खुद से भी आप इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं और अच्छे तरीके से रीड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बिना देरी के हुए इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप करके सिखाएंगे भी, बताएंगे भी कि और इस गाइडलाइन में आखिर लिखा गया है, पूरी की पूरी अपडेट दिखाएंगे। इसलिए दोस्तों आप सभी से नम्र निवेदन है कि वीडियो को कंप्लीट रूप से जरूर देखिएगा। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप आपको समझाते हैं बिना देरी किए हुए। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर आपको दिखाना चाहेंगे, यहाँ पर देख पा रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर तमाम गाइडलाइन जो दिया गया है इग्नू के तरफ से। यहाँ पर देख पा रहे हैं फरवरी 2021 की समाप्ति परीक्षा के लिए निर्देश। तो टर्म एग्जामिनेशन के लेकर दोस्तों यहाँ पर कुछ निर्देश दिए गए। आइए एक एक करके यहाँ पर बात कर लेते हैं और देखते हैं कि क्या क्या बातें जो है लिखी गई। एक एक करके जानेंगे दोस्तों। वीडियो को कंप्लीट रूप से जरूर आप देखिएगा और आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड होगा इसमें। इस पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए दोस्तों आप इग्नू की ऑफिशियली वेबसाइट में भी आप जाकर वहाँ से सिंपली वन क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए इसको हम बताते हैं दोस्तों और आपको बताते हैं। सबसे पहले यहाँ पर बात लिखे गए हैं दोस्तों, परीक्षा के दौरान परीक्षार्थी वैध इग्नू पहचान पत्र के कब्जे में होना चाहिए। यानी कि दोस्तों आपका कहा जा रहा है जो आपका वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ है, आइडेंटिटी कार्ड है, जो आइडेंटिटी कार्ड है दोस्तों इग्नू ने जो दिया ही है वो आपके साथ होना चाहिए। और परीक्षा के समय परीक्षा कक्ष के अंदर मोबाइल फ़ोन रखना मनाही है। यानी कि आप दोस्तों किसी भी प्रकार का कोई भी मोबाइल लेकर अंदर नहीं जा सकते। यह सबसे पहला जो फरवरी परीक्षा के लिए कुछ इंस्ट्रक्शन जारी किया गया। उसके बाद दूसरा इंस्ट्रक्शन यह दिया गया है दोस्तों कि प्रश्न पत्र पर लिखित अनुमति होने पर ही गणनकर्ताओं को परीक्षा में उपयोग के लिए अनुमति दी जाएगी। यानी कि कहा जा रहा है दोस्तों सबसे पहले कि जो कैलकुलेटर है वो कैलकुलेटर अलाउड नहीं है। लेकिन दोस्तों अगर आप कैलकुलेटर का यूज़ करना चाहते तो आपको अपने जो भी वहाँ पर टीचर होंगे उससे परमिट लेना पड़ेगा। अगर वो परमिट अगर आपको दे देते हैं कैलकुलेटर यूज़ करने के लिए तो आप आसानी से अपने कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज आप चोरी चुपके से आप कैलकुलेटर दोस्तों यूज़ नहीं कर सकते। ये जो है दूसरा गाइडलाइन जारी किया गया। अगली गाइडलाइन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, रूप करवाते हैं आपका टाइम सेक्शन कर लेकर। दोस्तों यहाँ पर बताना चाहेंगे सेक्शन का जो टाइमिंग है इस प्रकार रहेंगे। सबसे पहले मॉर्निंग टाइम में आपको दोस्तों सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर के 1 बजे तक का आपका परीक्षा चलेगा। इसीलिए इस बात को ध्यान रखिएगा। आपका परीक्षा कितना से कितना बजे तक चलेगा दोस्तों? सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर के 1 बजे तक आपका परीक्षा चलेगा। और शाम का जो समय होगा दोस्तों, यानी कि जो सेकेंड स्टेप में होगा वो दोपहर के 2 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक होगा। दोस्तों आप क्या चाहते हैं, इस दोनों समय में कुछ बदलाव होना चाहिए या ये दोनों समय सही है? आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? अपने विचार हमारे साथ जरूर शेयर करिएगा। चौथा इंस्ट्रक्शन जारी किया गया दोस्तों कि किसी विशेष पेपर की परीक्षा की सही अवधि प्रश्न पत्र पर इंगित की जाएगी। यानी कि दोस्तों कहा जा रहा है कि अगर आपको कुछ एक्सेस्टिक जो है, जैसे कि कुछ अलग टाइप का अगर आप परीक्षा देना चाहते तो उसके लिए आपको स्पेशल विशेष टाइमिंग आपको दिया जाएगा। पांचवा में जारी किया गया दोस्तों कि चाहे आपका कोर्स है BCA, MCA, BLIS या जो ये सब सारे जो कोर्स लिखे गए और ये जो कोर्स लिखे गए प्रोग्राम के छात्र अपने प्रैक्टिकल के लिए कृपया अपने क्षेत्रीय केंद्र से संपर्क करें। यानी कि दोस्तों जो भी ये कैंडिडेट है कृपया करके ये सारे के सारे कोड नोट कर ले या स्क्रीनशॉट लगा के रख ले। दोस्तों बताना चाहेंगे कि अगर आपका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो आपका जो रीजनल सेंटर है उनसे आपको कंसल्ट करना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर यह बात कहा गया कि SCD द्वारा
एसईडी द्वारा जारी हॉल टिकट में आवंटित परीक्षा केंद्र केवल फरवरी 2021 टर्म एंड परीक्षा के लिए थ्योरी पेपर के लिए है। ध्यान रखिएगा, जो यह परीक्षा दिया जा रहा है, यानी फरवरी के लिए जो परीक्षा लिया जा रहा है दोस्तों, वो फरवरी के लिए जो परीक्षा लिया जा रहा है वो फरवरी 2021 के लिए ही वैलिड होगा और दूसरा के लिए नहीं होगा, और सिर्फ थ्योरी पेपर के लिए होगा। जैसे कि एक होता है कि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के लिए होता है, तो ऐसा नहीं है कि ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के लिए। दोस्तों बताना चाहेंगे ये सिर्फ और सिर्फ आपके थ्योरी पेपर के ही वैलिड है। ये जो एडमिट कार्ड अभी जो है आने वाला है, उससे पहले इंस्ट्रक्शन जारी कर दिया गया। अगली जो पॉइंट है लिखा है तो दोस्तों, उचित परीक्षा की डेट शीट संबंधित क्षेत्र केंद्र की वेबसाइट पर उचित समय पर अपलोड की जाए। यानी कि जो डेट शीट के बारे में कहा जा रहा है दोस्तों कि डेट शीट आपका जो भी आपका डेट शीट है वो डेट शीट आपके जो वेबसाइट है उसी पर ही आपको अपलोड किया जाएगा। इसीलिए आपसे सभी से निवेदन करेंगे कि टाइम टू टाइम आप डेट शीट को जरूर से जरूर चेक करते रहें। 8वां पॉइंट में इंस्ट्रक्शन जो दिया गया है फरवरी परीक्षा को लेकर, तो यहाँ पर बताना चाहेंगे दोस्तों कि प्रश्न पत्र के उत्तर केवल और केवल भाषा या भाषाओं में स्वीकार किए जाएंगे जिसमें कार्यक्रम की पेशकश की गई है। किसी भी अन्य भाषा में प्रयास की गई उत्तर स्क्रिप्ट का मूल्यांकन और जानकारी के बिना रद्द नहीं किया जाएगा। यानी कि दोस्तों बताना चाहेंगे कि जो भी आपका भाषा लिए, यानी कि अगर आप हिंदी लिए तो आपको हिंदी में ही अपने परीक्षा को लिखने होंगे। ऐसा नहीं कि आप जाकर उर्दू लिखने लगे, फारसी लिखने लगे। ऐसा गलती कभी भी मत करिएगा। जिस लैंग्वेज को आप चुने हैं उसी लैंग्वेज पर ही आपको करने होंगे। अदरवाइज दोस्तों बिना रद्द किए हुए नहीं किया जा सकता। यानी कि आपको अगर चेंज करना है तो सबसे पहले आपको लेटर डालने पड़ेगा, सिर्फ फिर आप चेंज कर सकते हैं। उसके बाद लिखा है दोस्तों कि छात्रों को पाठ्यक्रम की परीक्षा में फिर से उपस्थित होने की आवश्यकता होगी। हालांकि छात्रों के पास अंग्रेजी माध्यम में भाषाओं को छोड़कर समान पंजीकरण के बावजूद हिंदी माध्यम के में पाठ्यक्रमों की परीक्षा का प्रयास करने का विकल्प है। यानी कि दोस्तों जो भी हिंदी भाषा लिए होंगे वे इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। ये जो है दोस्तों फरवरी जो परीक्षा है इसको लेकर यह जो 5, 6, 7, 8 जो गाइडलाइन है ये जारी किया गया है इग्नू के द्वारा, बिल्कुल भी ऑफिशियली तौर पर है दोस्तों। अगर आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो इग्नू के ऑफिशियली वेबसाइट पर आप सभी के पास मौजूद है। आप फटाफट इग्नू के ऑफिशियली वेबसाइट पर आएं और इसका पीडीएफ को आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों ये गाइडलाइन आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये 8 गाइडलाइन में कौन सा गाइडलाइन आपको नहीं समझ में आया, कौन सा इंस्ट्रक्शन आपको समझ में नहीं आया, आप सभी नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर 8 समझ में आ गया तो आपको कोई दिक्कत नहीं, नीचे कमेंट लिखिए कि मुझे कोई दिक्कत नहीं, मुझे सारे के सारे जो है यहाँ पर इंस्ट्रक्शन समझ में आ चुके हैं। तो दोस्तों ये थे आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट जानकारी। इसी प्रकार से लेटेस्ट अपडेट के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें और जुड़ जाए आने वाला हर प्रकार का वीडियो देखने के लिए।